साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है अपन डिस्कस करेंगे, जो कि जुड़ा हुआ है फ़र्द तलवाने से। बेसिकली फ़र्द नहीं है, तलवाना है। ये फ़र्द वर्द आप जो है यूज़ मत किया करो। ये जो परंपरा चली आ रही है ना अपनी बरसों पुरानी, ये सब बेकार परंपराएं हैं। जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझो। तलवाना बेसिकली क्या है? एक प्रोसेस फी है। तलवाना जो है उर्दू वर्ड है, तो ये फ़र्द तलवाने की जगह अपन सिर्फ यूज़ करेंगे वर्ड तलवाना। ठीक है, यू शुड मेक करेक्शन इन योर रिकॉर्ड ऑल्सो। क्योंकि मैं कई बार जब इंडियन कोर्ट में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग अभी भी जो गलत फॉर्म है उस पर रिलाई कर रहे हैं, उसको सबमिट कर रहे हैं। अब जरा उनसे पूछो भाई, फ़र्द का मतलब क्या है? कि आप कोई डॉक्यूमेंट का एविडेंस तैयार कर रहे हो और उसको कोर्ट में जो है हम बतौर साक्ष्य जो है पेश करने वाले हैं, तो ये कोई एविडेंस है क्या? ये प्रोसेस का पार्ट है। जो प्रोसेस का पार्ट है उसको फ़र्द नहीं लगाया जाता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, लोग उस पर भी लिखते हैं फ़र्द दस्तावेज। कंसेंट फॉर्म पे मत लिखा करो। कंसर्न नेम क्या होना चाहिए? सूची दस्तावेज। बेसिकली यू आर गोइंग टू लिस्ट द डॉक्यूमेंट बिफोर द कंसर्न कोर्ट। उसको हम एक लिस्ट के फॉर्म में दे रहे हैं ताकि कोर्ट जो है इजीली कंसिडर कर सके। इसलिए हमें सही कॉन्सेप्ट पे जो है काम करना है ताकि हमें दिक्कतें ना हो। अब जब ये फॉर्म भरा जाएगा, बेसिकली आप एक प्रोसेस फ़ी जो है पे कर रहे हैं। क्लियर है? तो कितनी प्रोसेस फ़ी पे करनी है, उसके लिए एक अलग से कानून बना हुआ है। उस कानून में जाकर जो है आपको देखना होता है कि कितना हमें प्रोसेस फ़ी जो है देना है। क्लियर है? बेसिकली हर एक काम के लिए अलग अलग प्रोसेस फ़ी जो है लगता है। तो पहले हम समझते हैं फॉर्म भरना, फिर कुछ एग्जांपल लेंगे ताकि हमें दिक्कतें ना पड़े। जिस भी कोर्ट में हमें सम्मन जो है जारी कराना है, उसमें हमें एक प्रोसेस फ़ी जो है देना होता है, और प्रोसेस फ़ी को सबमिट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगता है उसको हम कहते हैं तलवाना, जिसमें कोर्ट का जो है नाम भरा जाएगा। क्लियर है? और जो दाखिल कर रहा है इस डॉक्यूमेंट को, उसका नाम आएगा। मान लीजिए मैं एक एडवोकेट हूँ, तो मेरा नाम है एडवोकेट डॉक्टर जिनेश सोनी, तो आ जाएगा एडवोकेट डॉक्टर जिनेश सोनी। जो प्रोसेस फ़ी हम सबमिट कर रहे हैं उसका रकम आ जाएगा। मान लीजिए अपन फ़ी दे रहे हैं 20 रुपये की, तो उसका हवाला आ गया। क्लियर है? अल्टीमेटली ये पार्ट बनेगा प्रोसीडिंग्स का, इसलिए बी अलर्ट, बी कॉशियस वाइल सबमिटिंग दिस फॉर्म। फिर जो केस है, जिसका जो टाइटल है उसका जो है उल्लेख किया जाएगा, उसको हम कहते हैं उन्वान। उन्वान इज़ बेसिकली अ केस टाइटल। फिर जिस दिन ये दाखिल किया गया फॉर्म, उस दिन का जो है हवाला आएगा। जो नेक्स्ट डेट है केस की, उसका जो है हवाला आएगा। ये सब डिटेल आपको ही भरनी है। क्लियर है? और बेसिकली पर्पस क्या है इस कंसेंट प्रोसेस को देने का। क्लियर है? तो इसमें आ जाएगा वास्ते नोटिस जारी करने अपरार्थी। अगर आप प्रोसेस फ़ी पे नहीं करेंगे, आपने भले सम्मन दे दिया भर के, नोटिस का फॉर्म दे दिया भर के, आपका डॉक्यूमेंट जारी ही नहीं होगा। फ़ी जो है आपको पे करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है प्रोसीडिंग्स का है। इसकी जानकारी हर आदमी को होनी चाहिए, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो जूनियर एडवोकेट हो, ताकि दिक्कत नहीं पड़े। क्लियर है? और कोर्ट फीस को लेकर के रूल्स बने हुए हैं, नियम कायदे कानून बने हुए हैं, और हर प्रोसेस की अलग अलग फ़ी है, वो जो है अपने को यहाँ पर लिखनी होती है। क्लियर है? जिसको हम कॉमनली कैफियत भी कहते हैं। वापस से उसका उल्लेख जो है करना पड़ता है, और उसके नीचे यहाँ पर स्टैम्प जो है चिपकाने पड़ते हैं। क्लियर है? और उसके बाद जो कंसर्न एडवोकेट है या कंसर्न जो पार्टी है, उसके साइन जो है यहाँ पर हो जाते हैं, ताकि ये डॉक्यूमेंट जो है ऑथेंटिकेट फॉर्म ले ले और प्रॉपरली जो है हो जाए एग्जीक्यूट। ये है बेसिकली तलवाना। अब मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए चेक का मामला है, मैंने जो है नोटिस भर दिए और कोर्ट ने जो है प्रोसीडिंग ले लिया। अब संबंध करने के लिए ये डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना पड़ेगा। इस पर 20 रुपीज़ का लेना पड़ेगा मुझे कोर्ट फ़ी। ये डॉक्यूमेंट जो है लगाना पड़ेगा। क्लियर है? मैंने केस फाइल किया तलाक का, उदाहरण के लिए, तो मुझे यही डॉक्यूमेंट जो है देना है टू सम्मन माय वाइफ और माय हस्बैंड, वॉट एवर इट मे बी। बट पॉइंट ये कि 20 रुपये का जो है कोर्ट फीस मुझे लगाना पड़ेगा। तो जो तादाद रकम तलवाना है ये आ जाएगा 20 रुपये, और जो कैफियत है वापस से फिगर यहाँ आएगा, पर यहाँ उतने अमाउंट की जो है कोर्ट फीस लग जाएगी। अब प्रश्न ये बनता है कि कोर्ट फीस जो है कहाँ से मिलेगी? जो स्टैम्प वेंडर है वहीं से कोर्ट फीस जो है मिलेगी। पर एक बात का ध्यान रखना, अंतर होता है कोर्ट फीस में और कॉपिंग फीस में। एक बार का मैं किस्सा बताना चाहता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर की, एक काउंसिल जो है बाहर से आए हुए थे और उनको डिफरेंस ही मालूम था कोर्ट फीस का और कॉपिंग फ़ी का। जब भी कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगता है, ये आप भी जो है नोट डाउन कर लीजिए, और उसको कंपेयर करना होता है ना, तो उस पर लगती है कॉपिंग फ़ी, ना कि कोर्ट फ़ी। तो बोले है कोर्ट फ़ी, तुमको जो है बहुत परेशान होना पड़ा। फिर बहुत दिक्कतों के बाद जो है उनको मिला कॉपिंग फ़ी, और उनका पूरा टाइम जो है ज़ाया हो गया। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी बाहर के राज्य में जा रहे हैं प्रैक्टिस करने या जिले में जा रहे हैं, तो वहाँ के जो नियम कायदे कानून है वो मालूम होने चाहिए। एंड यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन अ कॉपिंग फ़ी एंड अ कोर्ट फ़ी। अगर यहाँ पर कॉपिंग फ़ी लगा दिया, आपका पैसा भी ख़राब होगा और रिजल्ट आएगा ज़ीरो। आपको लगाना है सिर्फ यहाँ पर कोर्ट फ़ी। क्लियर हो गया अपने को? और उसके बाद ही जो है ये प्रोसेस जारी होगा। और ये कोर्ट फ़ी जो है मिलती है इन फॉर्मेट ऑफ ₹1।
₹2, ₹5, ₹10, ₹20, और वो जो है आपको परचेस करना पड़ता है और उसके हिसाब से जो है आपको इसको यहाँ संदाय करना पड़ता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कोर्ट फी आप परचेस करते हैं उस पर कोई भी एडिशनल टैक्सेशन जो है नहीं होता है। जो उस पर MRP है, जैसे रुपया लिखा हुआ 1 तो आपको ₹1 पे करना है, ₹2 लिखा हुआ ₹2 पे करना है। एडिशनल अमाउंट कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम यूजुअली लेते हैं स्टैम्प पेपर, तो उसमें एडिशनल अमाउंट हमें पे करना पड़ता है। इसमें कोई भी एडिशनल अमाउंट हमें पे नहीं करना होता है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको बताई, समझाई, ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है अपडेट कर सकें, ताकि अपने कोई भी दिक्कतें जो है नहीं हो। ये फॉर्म अक्सर कहाँ काम आएगा? ऐसे प्रोसीडिंग्स जहाँ पर किसी को सम्मन किया जा रहा है या किसी डॉक्यूमेंट को जो है सम्मन किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आप फैमिली कोर्ट में डाल रहे हैं डिवोर्स पिटिशन, तो वहाँ सम्मन किसको करेंगे आप? अपनी वाइफ को या हस्बैंड को, ये डॉक्यूमेंट जाएगा। केस फाइल में मेंटेनेंस का सम्मन होंगे, डॉक्यूमेंट जाएगा। आपने चेक का केस फाइल किया, आरोपी सम्मन हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए ताकि दिक्कतें नहीं पड़े और आप इजीली जो है केस को कॉन्टेस्ट कर सकें। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।